अच्छा उसामा, एक तो मामला ये भी होता है कि हुकूमत की एक तो तरजीहात नहीं होती, लेकिन ये हर बार ऐसा ही होता है, फिर ये तरजीहात ये नहीं होती और एक तरफ बिल्स पे बिल्स जो हैं वो मंजूर हो रहे होते हैं असम्बली से, 4 दिन में 54 बिल्स भी मंजूर हो जाते हैं और मरदमशुमारी वाला मामला अटका के रखती हैं हर हुकूमत। और उसकी वजह यह है कि अपने लोगों को खुश करना होता है। आप देखिए कि अभी क्या हुआ कि इस वक्त असेंबली में मेंबरान बड़े गुस्से हो गए, सीख पा हो गए कि इतनी तेजी से तो पास हो रहे हैं तो हमें लाइसेंस नहीं मिल रहे, असलहा लाइसेंस, उसका क्या होगा। तो आप देखिए ना कि इसी तरह यूनिवर्सिटीज का बिल, अब किसने यूनिवर्सिटी पास की है, किसकी है, किसके लिए बनाई जा रही है, इतनी यूनिवर्सिटीज, ज़ाहिर है एक प्राइवेट बिजनेस है बहुत बड़ा पाकिस्तान में, और कुछ ऐसे जिनका ये काम है और उनके चैनल भी है, वो भी बड़े गुस्से में हैं इस वक्त कि जी ये क्या हो गया, इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज बन रही हैं, ज़ाहिर उनका भी कंपटीशन आ जाएगा, तो ये मसाइल। तो आप देखिए कि कितनी तेजी से कानून साजी की गई है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इसमें अवाम कौन सी कानून साजी है वो नहीं मिल रही, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी तरह से मरदमशुमारी का मामला, वैसे तो आईनी और कानूनी तौर पर कोई रास्ता नजर नहीं आता कि अगर फर्ज कीजिए एक तो चंद दिन रह गए इस हुकूमत के पास, उसके बाद अगर ये काउंसिल कॉमन ट्रस्ट में आप कह भी देते हैं कि जी ठीक है नई मरदमशुमारी पर होंगे, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद इतराज है, मान लीजिए कि वो इतराज दूर हो जाता, कहते हैं मरदमशुमारी पर करें, फिर इलेक्शन डिले तो होंगे, हल्का बंदियां नए सिरे से बनेंगी, लेकिन उसके बाद जब सीटें बढ़ेंगी एमएनए एमपीएस की, तो फिर आइन करनी पड़ेगी कि जी 342 का ऐवान नहीं, इतने का ऐवान अब होगा। तो वो तो मेजोरिटी है नहीं, मगर वो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो हमने देखा है पाकिस्तान में, अब एक चीज ही क्लियर है कि जो भी होगा वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होगा। पाकिस्तान ने अब आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलना, ये एक मजाक है, जो होगा उसके अलावा होगा। तो ये भी कोई अजीब बात नहीं होगी कि जी ये कैसे हो सकता है, आईनी तरमीम के बगैर आप मरदमशुमारी पे इलेक्शन कैसे करवा सकते हैं, नहीं, पर वो सब कुछ भी हो सकता है। तो बात ये है जो फैसला साज है, फैसला उन्होंने करना है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक पिछले 1.5 साल में हमने यही देखा है कि ना तो 90 दिन में खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शन हुए, यहाँ भी कुछ पता नहीं है। के लिए हर कोई पार्टी अपनी पोजीशन देख रही है कि अच्छा लेट होते हैं तो हमें क्या फायदा है, हम किस तरह से ऐसी पोजीशन में आ सकते हैं कि अगली दफा भी हमें हुकूमत मिले। तो इनको ये गारंटी दी जा चुकी है कि अगली दफा भी हुकूमत आपको ही दी जाएगी, मगर अब हिस्से पे लड़ाई जरूर हो सकती है। अदरवाइज इस यकीन जाने पे कि अगली दफा भी आपकी हुकूमत है तो शायद जितने मर्जी डिले हो जाए तो ज्यादा परेशानी ना हो, सिवाय पीपल्स पार्टी को कि जो सिंध में हमें हुकूमत चाहिए, लेकिन सिंध में केयरटेकर सेटअप भी तो उन्हीं का आना है, जिस तरह का वो चाहे वही उनका एक ऑफ शूट ही होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो उसामा, देखते हैं आगे आने वाला वक्त, वैसे ही लगता है कि यही बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।